तो वेलकम गाइस। ऐसे कार्ड देखो तो टुकुर टुकुर। इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को ये बताइट है कि इसमें यह है वीवो Y19। इसमें हम दिखेंगे आप सभी के लिए कि यह है पबजी तेज। पबजी तेज ऐसा हुआ होगा कि कुछ चीज़ आवद है तो कुछ चीज़ ऐसे जावद है। अगर पबजी जावद है तो कॉल ऑफ ड्यूटी आवद है। जब कॉल ऑफ ड्यूटी आवद है तो बहुत सारे लोगों ने ये समझा किया कि शायद जो कुछ भी हो जाए हम तो खेलेंगे हम पबजी ही खेलेंगे। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को हम अभी ये समझात रहा है कि इस वीडियो में आप देखेंगे कि वीवो Y19 का ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको दो वेरिएंट आपको देखने को मिलता है बाज़ारों में, हर गलियों में। तो इस स्मार्टफोन का दो वेरिएंट, एक है 4GB प्लस 64GB और एक है 6GB प्लस 64GB। तो इस जो वेरिएंट है ये वेरिएंट में आप सभी लोगों को हम अभी दिखाएंगे पबजी तेज। जो और भी कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि इस फ़ोन का पबजी तेज समझने के लिए, इस फ़ोन का पबजी तेज खेलने के लिए, पबजी सभी लोगों को जो अभी दिमाग में टुकुर टुकुर इसे अपने फ़ोन में ऐसे दिन भर लगाए रहते हो पबजी, जो आप अपने लुगाई की, गुडिया की, अपनी गर्लफ्रेंड की, अपनी मोहल्लों की, अपने अगर आपका पड़ोसन भी आपको फ़ोन करे तो आप पबजी में लगा रहते हो। तो इस हिसाब से मैं अब आपको अभी हम कहत है कि इस फ़ोन में है जिसको जो CPU, GPU और रैम मैनेजमेंट आप सभी को समझ लेना सही है। तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपका देखने को शायद है कि मीडियाटेक हेलो P65। ये जो इसका शक्ति है, शक्ति कहत रहा है कि इस फ़ोन में है जो इसका चिपसेट है मीडियाटेक हेलियो P65। ये 65 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगी 12 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग चिपसेट के साथ। जो इसका GPU आउटपुट रहेगा आप तो 195 गीगाहर्ट्ज़ लेके 2.2 गीगाहर्ट्ज़ लेके। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर बेस इसी तरह होगा कि आपको कॉर्टेक्स A77 2 कोर में होगा और 2 कोर में होगा कॉर्टेक्स A75, जो कि आप सभी को अभी याद आ रहा होगा। तो सब आखिर में बात यही रहता है कि इस फ़ोन में आपको देखने को मिलता है 5000 mAh बैटरी और इसमें आपको देखने को सही जो इसका GPU है ARM G52 MC2 आप सभी को याद आपको रहेगा। तो ऐसे ही इस वीडियो को टुकुर टुकुर देखते रहिए। अभी हम शुरू करते हैं आप सभी के लिए, आप लोगों के लिए प्यारा हम सभी का पबजी तेज। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरे पास वीवो V19। मेरे पास जो वेरिएंट है वो वेरिएंट है, आपको मैं पहले बता दिया कि मेरे पास 4GB वाला वेरिएंट है। इसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा पबजी टेस्ट जो कि मैं आपके लिए मिला हूँ। तो इस हिसाब से आपको क्या कहना है मेरे इस बारे में, तो क्या टुकर टुकर देखते हो, कम से कम सब्सक्राइब वाला घंटी तो बजाई दो। तो यहाँ पे अभी देखते रहिए कि ये पबजी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका ग्राफिक्स टेस्ट। तो जैसे कि देख सकते हो ये ओपन हो गया। अभी ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लिया क्योंकि नेटवर्क की वजह से, क्योंकि मैं वाईफाई ले रहा हूँ ना। बहुत ही बारिश का मौसम है, आपको पता ही होगा बारिश का मौसम कैसा है। ये आप देख सकते हो ग्राफिक्स सेटिंग में आप देख सकते हो ये स्मूथ, मीडियम और HD अभी नेटवर्क की वजह से नहीं हो रहा है। देख सकते हो अभी ये है HD और हाई सेटिंग में, देख सकते हो HD और हाई सेटिंग में ये है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की वजह से ये थोड़ा अटक गया है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीवो V19 का ग्राफिक टेस्ट। यहाँ पे देख सकते हो लो, मीडियम, हाई तीनों अभी आ गया। अभी वो वाला नहीं आ रहा है, देखिए अभी मैं हाई में दिखाऊंगा आपको। इसमें मैं पहले ही आपको बता दिया और अभी भी बताऊंगा कि इसमें मैंने कोई भी GFX टूल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि GFX टूल अगर मैं यूज़ करता तो ये HDR तक चला जाता है, लेकिन मैंने आपको GFX टूल मैंने इस मोबाइल में मैंने यूज़ नहीं किया है। तो अभी मैं गेम को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो GFX टूल के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको कह रहा था कि GFX टूल यूज़ करने के बाद थोड़ा क्या होता है कि जो
चिपसेट का जो अगर अंदर में अगर हीट सिंक अगर कम करके दिया है ना, तो इस हिसाब से अगर चिपसेट पे ज़्यादा रन पावर होगा, उसमें क्या होगा कि हम खुद ही मतलब क्या होगा कि चिपसेट को तोड़ रहा है हम। चिपसेट का एक सीमा होता है ना, एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है कि हाँ ये स्मार्टफोन में बिना GFX टूल के मैं HD के साथ हाई खेल सकता। अगर मैं GFX टूल यूज़ करके मैं अगर HDR तक मैं खेलता हूँ, तो इस हिसाब से मोबाइल का जो ये चिपसेट का जो ये बर्निंग होगा ना, मतलब हीट एफिशिएंसी का जो ये वो वहाँ पे बैटरी के ऊपर लगा रहता है ना, वो ज़्यादा आपको गर्म करेगा। तो ज़्यादा गर्म करेगा तो ज़्यादा रन करेगा। ज़्यादा रन करने से क्या होगा कि बैटरी की हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी। तो बैटरी हेल्थ की ख़राब होगी, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब यही है कि बैटरी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, या फिर बैटरी का पेट बाहर आएगा, या फिर बैटरी का सत्यानाश हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं आपको कहता हूँ कि GFX टूल यूज़ मत कीजिए। तो अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पे प्लेन के ऊपर में जैसे ही आ चुका हूँ, तो यहाँ पे सभी को पता है जब माइक ऑल पे रखता हूँ तो यहाँ पे सभी लोग पता नहीं कौन सा नशा करता है और कौन सा हल्ला करता है। तो इस हिसाब से मैंने ये फ़ैसला लिया है कि मैं आपको पुचुंकी में उतर के दिखाऊंगा, क्योंकि पुचुंकी में उतरने के बाद बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर से इसका जो ये व्यूइंग एंगल है और इसका टच रिस्पॉन्स है, बहुत ही कमाल का लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले तो यहाँ पे MediaTek Helio P65 है, जो 12mm फैब्रिकेशन इलेक्ट्रॉन के साथ सब ये चिपसेट आया है। और इसका CPU GPU के बारे में आपको बता दिया। तो ये CPU बहुत ही खास तो नहीं कह सकता, लेकिन PUBG के लिए ये स्मार्टफोन मैं आपको ठीक ठाक ही कहूँगा, क्योंकि नॉट एक्सीलेंट, नॉट गुड, नॉट बैड भी है, नॉट गुड भी है। आप PUBG के लिए आप ले सकते हो, इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ। ठीक ठाक ये PUBG चला लेता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में मैं अगर बात करूँ Realme 7 की, उसमें MediaTek Helio G95 है, और इसमें आपको इसमें भी आपको 12 नैनोमीटर का ही आपको फैब्रिकेशन मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है HDR तक चला जाता है और एक्सट्रीम के साथ आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जब ये मैंने पैराशूट के ऊपर ही था, यहाँ पे पुशुंकी कार, अब देख सकते हो ये मैप वगैरह, इसका शेडो अभी तक ठीक ही है, मतलब अभी देख सकते हो ये शेडो आ गया। वैसे हाई सेटिंग्स में मुझे अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मतलब गेम प्ले जब ये उतरता हूँ ना, उतरने के बाद मैं कभी कभार ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जो ये क्या कहलाऊँगा, जब कुछ स्मार्टफोन में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि पुशुंकी में उतरने के बाद ये गन उठाया नहीं जाता है, या फिर जो ये खर होता है ना, खर पहाड़ जैसा लग रहा है, नदी बह रहा है, ये दिखा रहता है। तो इसका प्रॉब्लम तो इस स्मार्टफोन में मुझे बहुत बार मैंने ट्राई किया, तो अभी दिखा नहीं। तो ये स्मार्टफोन मैंने कम से कम 200 दिन यूज़ किया हूँ। 200 दिन यूज़ करने के बाद मैंने इस स्मार्टफोन में पहले मैं फ्री फायर खेलता था, तो अभी मैं इस स्मार्टफोन में मैं PUBG आपको खेल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि मेरे जो कैमरा है, मोबाइल का कैमरा को देख के मैं खेल रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैं रेस्पॉन्स के हिसाब से नहीं खेल पा रहा हूँ। अभी मैं आपको शैडो दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ इसमें। अब गन का एक एम करके दिखा रहा हूँ, ये करके दिखा रहा हूँ, कितना एक्यूरेसी के साथ हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो ये जंप इन मूवमेंट टच टेस्ट में सब कुछ ठीक ही हो रहा है। तो PUBG के लिए अगर सोच रहे हो कि ये स्मार्टफोन कैसा रहेगा, तो मैं आपको क्लियरली मैं आपको कह देता हूँ कि हाँ, PUBG के लिए ये स्मार्टफोन एक नंबर का। बेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये अगर PUBG के लिए ये स्मार्टफोन आप सोच रहे हो ना, तो आप जा सकते हो। और क्योंकि इसमें वो सेटिंग आ जाता है, और इतना जो ये बैटरी का ड्रेन आउट जो होता है ना, इतना ड्रेन आउट का इतना प्रॉब्लम भी मुझे नहीं हो रहा है। मैं ऑनेस्टी के साथ मैं कह रहा हूँ कि PUBG के लिए ये स्मार्टफोन में 60% मैं दूंगा, 40% नहीं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में कुछ ऐसी भी स्मार्टफोन आता है कि इसको बीट कर सके। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा कि हाँ, दिस इज़ ए बेस्ट ऑप्शन। तो आपके मन में जो सवाल आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो को देखते रहो। बेनी में कहाँ गया, कहाँ है? तुम चुपी हो कहाँ, तुम कहाँ जाने जहाँ, धुंधता फिर रहा हो तुम्हें, ये आ गया ये नहीं, हो तुम्हें रात दिन मैं यहाँ
से वहाँ। कहाँ हो भाई, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ हो भाई? तुझको आवाज दूँ, छुप गए तुम कहाँ, तुम कहाँ। अरे कहाँ हो भाई, तुम कहाँ? अरे यार कहाँ है? इसका फुटप्रिंट तो दिखा रहा है लेकिन है कहाँ? एक ऐसे तो मैं हेडफोन लगा के खेलता हूँ, अभी तो हेडफोन मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि ऐसे बहुत दिक्कत होता है, आप सभी को पता ही होगा। एक तो मारूंगा मैं, तुम गया गया गया, तुम कहाँ, तुम कहाँ, यहाँ ले 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 ले। हाँ जाओ अभी ले। यार कैसे करते हो यार, कैसे कहो, कैसन वाह लगन है, कैसन वाह। आ जा रे है सुन लो पुकार नगरिया, रहे नए रस्ते पे रस्ते हो। तो आज के लिए प्रभु का राम, जय श्री राम।